जिन पर है सारे शहर का दारोमदार, उनका ही दफ्तर है बीमार। निगम के योजना कार्यालय की छत के हैं बुरे हाल। राज्य सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ आदिवासी समुदाय में आक्रोश, ज्ञापन सौंप कर की एफआईआर की मांग। कलेक्ट्रेट में चलाया गया दवा का फव्वारा, कोरोना संक्रमण से बचने का उपाय। और चंद महीनों में कर डाला गड्ढों का विकास, सीवर लाइन के गड्ढों से हो रही दुर्घटनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। जिस दफ्तर पर सारे शहर की जिम्मेदारी है, उस दफ्तर के हाल देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर का ख्याल कितनी शिद्दत से रखा जा रहा होगा। कहते हैं हांडी का एक ही चावल देखा जाता है, यहाँ तो पूरी हंडिया ही फूटी हुई है। ये है नगर निगम छिंदवाड़ा का योजना कार्यालय, जिसकी खुद की ही योजना टपक रही है। आलम यह है कि कर्मचारी यह ढूंढते हैं कि छत कहां से टपक नहीं रही है। योजना कार्यालय की छत शॉवर बनी हुई है, यानी बिना नहाए कार्यालय पहुंचिए और नहाकर घर लौट जाइए। यह घूंघटदार ऑफिस शर्मो हया का जीता जागता स्मारक बना हुआ है। दरअसल टपकू छत की बीमारी के इलाज के लिए टारपोलिन, पन्नी आदि के घूंघट हर उपाय आजमाए जा चुके हैं। शर्मो हया, संस्कार, परंपरा, सब कुछ एक साथ। ये पानी की समस्या को लेकर के जो कर्मचारी बाहर कर रहे हैं, क्या आपको परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी हम उससे समन्वय स्थापित करके और अपना काम कर रहे हैं। चूँकि लगातार बारिश हो रही है और बिल्डिंग पुरानी है, तो अभी हम अधिकारियों से हमको आश्वासन मिला है कि जैसे ही बरसात कम होता है तो इसको डिसमेंटल करके या इसका रिनोवेशन करके और बैठने की उचित व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो सिर्फ हम अभी पानी रुकने का इंतजार कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको रिपेयर करवा करके हमारे सभी के लिए अच्छी व्यवस्था बना दी जाएगी, ऐसा आयुक्त महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया है। ये आपकी बिल्डिंग की हालत जर्जर है, वो सब तरफ से पानी बह रहा है, कर्मचारी बाहर बैठे हुए हैं। इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। उसका कार्य प्रगति पर है, कंस्ट्रक्शन का। बरसात के कारण अभी ऊपर टाटपोलिंग लगा दी गई है। जैसे ही बरसात खत्म होती है वैसे इसका काम कराया जाए। चेकिंग नामक प्रक्रिया कुछ दिनों के आराम के बाद एक बार फिर काम पर लौट आई है। यातायात नियमों का परिपालन सुनिश्चित कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चोरी की वारदातों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। कागजात देखे गए, नंबर प्लेट देखी, काली फिल्म देखी और चालान भी काटे। ईएलसी तिराहे पर चेकिंग जारी थी और हुज्जत से बचने के लिए लोग बाकी के रास्तों का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर कौन है? गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो? नागपुर जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो बेटा? काम कौन सा काम है बेटा? कोरोना वाला काम है कि कोई सामाजिक कार्य है? सामाजिक। हाँ, ऐसा बताओ ना।
पिछले चंद महीनों में अगर शहर में हुए विकास की बात की जाए तो गड्ढों की संख्या में बेतहाशा विकास हुआ है। सीवर लाइन वालों ने बीच सड़क, नाली और गड्ढे किए तो बारिश ने अपने कहर से सड़क को ही नर्क बना दिया। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन गड्ढों का विकास बदस्तूर जारी है। दुर्घटना हुई है इतवार के दिन 4 और 5 के बीच में। मैं अपने छोटे भाई को छोड़ने आया था इधर विवेकानंद कॉलोनी में, और यहाँ रोड का काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है, तो मेरी गाड़ी स्कैड हो गई यहाँ पे और मेरे को कंधे में दमा चाहिए और फ्रैक्चर हुआ है। ये क्या है, पानी कहाँ से निकल रहा है? पानी यहाँ से लीकेज हो रहा है। ये काहे की लाइन है? ये सीवरेज वाली लाइन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी लीकेज हो रहा है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती रहती है। मेरा बचपन का मित्र गोलू वर्मा, हम लोग बचपन में साथ में खेले कूदे और गवर्नमेंट स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं, जो आज एक्सीलेंस स्कूल है। मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि विक्की भाई बोले तू लगातार सीवरेज के लिए लड़ाई लड़ रहा है और आज मैं खुद ही गिर गया हूँ, और यहाँ आके आपने खुद ने देखे होंगे कि ये पानी बह रहा है। और आज मेरे भाई को मैं खुद उठा के ले गया था, उसकी उल्टी सांस टाइप चलने लगी थी। तकलीफ है, जनता को तकलीफ है, पर क्या मालूम क्यों जनप्रतिनिधि लोग इसको नकार रहे हैं। मैंने ले गया इसको महावीर डॉक्टर के यहाँ और उन्होंने इसका इलाज किया। इसकी चेस्ट में तकलीफ है और इसके हाथ में फ्रैक्चर है पूरा, और इतने रुपए जो लग गए हैं इसका मुआवजा कौन देगा? भाई आप जनता के लिए काम कर रहे हो, पर जनता के लिए एक बात बताइए, सीवरेज का पानी इतना गंदा बह रहा है, इसके बाद मेला जो लोगों का घर का जोड़ेगा वो कितना गंदा बहेगा। तो जब ऐसी चीज़ हो रही तो ये जनता को समझना चाहिए, और जनता को अपने क्षेत्र में हर अपने क्षेत्र का रख रखाव जनता का सबसे पहला अधिकार होता है, और सभी लोग मिलके अपने क्षेत्र में ये जो गलत काम कर रहे हैं उनका विरोध करें। ये मैं कह रहा हूँ, मैं अकेला विरोध नहीं कर रहा। आज मेरा दोस्त गिर गया तो इसका विरोध तो मैं करूँगा ना। अब इसके इलाज की मांग कर रहे हैं, इसका इलाज तत्काल प्रभाव से किया जाए, नहीं तो हम कलेक्ट्रेट में आके हम इसको बैठाल के और वहाँ पे हम इसके इलाज की मांग करेंगे। राज्य सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और समूचा आदिवासी समाज लामबंद होकर मंत्री जी के विरोध में है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने ज्ञापन सौंपकर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद छिंदवाड़ा समस्त जिले के आदिवासियों की ओर से ये मांग और ये ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आया है कि अभी 19 तारीख को जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जय संगठन को देशद्रोही संगठन बताया है और लोगों को उस संगठन के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया है, तो ये संविधान के उल्लंघन करने वाला कृत्य किया है। हम पूरे जिले के आदिवासियों की तरफ से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर जल्दी से जल्दी दर्ज होना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और उनको मंत्री पद से निष्कासित करना चाहिए। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम द्वारा साफ सफाई और दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट को सैनिटाइज किया गया।
रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा। रेलवे रैक पॉइंट ये वो नाम है जहां कोरोना काल में समाज सेवा के नाम पर खूब फोटो खिंचवाई गई हैं और खूब तालियां भी बटोरी गई हैं। मगर आप तो जानते ही हैं, फोटो तो फोटो ही होती है। असलियत ये है कि रैक पॉइंट पर गरीब मजदूर हमाल 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और यहां ना तो थर्मल स्कैनर है, ना कोई ऑक्सीमीटर, ना ही कोई जागरूकता बगराने वाला समाज सेवी। यहां तो मास्क वितरण करने वाले भी ठंडे पड़ चुके हैं। यहाँ पर कम से कम 200 से 250 280 मजदूर करीब काम कर रहे हैं, रैक उतार रहे हैं। क्या व्यवस्था की जा रही है कि इनको कोरोना ना फैले, और ये काफ़ी बड़ी बीमारी है जिसको लेकर छिंदवाड़ा में सरकारी तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था की गई है? ये सरकार की तरफ से नहीं, हम स्वयं अपनी तरफ से ये है कि डेटॉल हुआ, सैनिटाइज़र, इनकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे मजदूर भाई लोग खुद अपने सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी करते हैं। अभी भी जैसे उनको लगा कि क्वांटिटी कम हो गई है तो लेने गए हुए 2 आदमी, वो खुद ला रहे हैं, अपनी व्यवस्था करके। रहा सवाल मास्क का, तो अब जैसे मजदूरी कर रहे हैं तो कंटिन्यू मास्क पहन के समस्या रहती है, तो अपने हिसाब से कभी गमछा लगा लेते हैं, कभी रुमाल बांध लेते हैं। जिसको मास्क में इजी पड़ता है वो मास्क में कर लेता है, जिसको जैसी सहूलियत उस हिसाब से वो अपना काम करते जाते हैं। वी केयर फॉर ऑल नामक एनजीओ के सदस्यों ने आज मुसीबत में फंसे एक श्वान की जिंदगी बचाई और उसका इलाज भी कराया। देखो कुछ सब कहाँ कर रहा है। ट्राई कर रहा है। तो पकड़ ले रहा है। पपी को कहाँ से उठा के लेके आए? हमको ये एक भैया ने भरतादेव रोड से उठाया है, तो इसको हमारे एनजीओ में इसकी जानकारी लगी, जिसका अभी हम ओरल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कौन सा एनजीओ है आपका? वी केयर फॉर ऑल। इसको क्या हुआ था? इसको जैसा कि भैया ने बताया, इसको जो कौवा है वो उससे बहुत सारे घाव बना दिया है और वो इसे खाने का ट्राई कर रहा था। अनाज व्यापारी संघ द्वारा पिछले कई दिनों से मंडी टैक्स कम किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिए जाने पर अब व्यापारियों द्वारा 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश की मंडियों में लग रहे मंडी टैक्स के कारण मंडी के बाहर एवं मंडी के अंदर के व्यापार में काफ़ी विसंगतियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण अब मंडियों का अस्तित्व बच पाना मुश्किल है। इस विसंगतियों के विरोध में हमारे प्रदेश संगठन ने प्रदेश सरकार से मंडी टैक्स घटा के 0.5% करने की मांग रखी, जिसके कारण हमें 2 से 3 बार सांकेतिक हड़ताल पर भी जाना पड़ा। उसके बाद भी हमारी मांगे न माने जाने पर हमारे प्रदेश संगठन द्वारा दिनांक 24 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने का आह्वान किया गया, मांग रखी गई। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ इस आह्वान का मांग का भरपूर समर्थन करता है एवं प्रदेश सरकार से निवेदन करता है कि वह मंडी टैक्स घटा के 0.5% करे, जिससे मंडियों की अस्तित्व की रक्षा हो सके। एवं सभी व्यापारियों से निवेदन करता है कि जब तक कि हमारी मांगें नहीं मानी जाती, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहें। एवं यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में नहीं है, हमारी मांग केवल मंडी टैक्स कम करने की है। धन्यवाद। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिन पर है सारे शहर का दारोमदार, उनका ही दफ्तर है बीमार। निगम के योजना कार्यालय की छत के हैं बुरे हाल। राज्य सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ आदिवासी समुदाय में आक्रोश, ज्ञापन सौंप कर की एफआईआर की मांग। कलेक्ट्रेट में चलाया गया दवा का फव्वारा, कोरोना संक्रमण से बचने का उपाय। और चंद महीनों में कर डाला गड्ढों का विकास, सीवर लाइन के गड्ढों से हो रही दुर्घटनाएं। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।